आ गया प्रभु दूजी कोई जान बाकी आनंद आ गया जीवन में आनंद आ गया। जब तू मौन करता है वो निराकार भी तेरे को नो नहीं बोल सकता है। हमने देखा है कि संत था, जैसे द्वैत मार्ग में कोई संत था जो कभी कभी, पहले तो हम भटकते रहते थे इस ज्ञान के पहले संतों के पास, तो यहाँ पवाई पर एक संत था जिसके पास जाते थे तो वो कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी, उसके पीछे उसके 8-10 जो डिसाइपल वो घूमते रहते थे। तो मैंने एक दिन किसी पूछा ये क्या है, वैसे तो इसके साथ घूमते नहीं है, अभी 8-10 जन उसके साथ साथ घूमते रहते हैं, क्या है? बोला इसने उपवास रखा, यो व्रत रखा है, मौन व्रत रखा है, बोलता नहीं है। अभी 15 दिन हो गए, बस 15-20 दिन के बाद भी मौन व्रत तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है तो उस टाइम जो कुछ किसी को कहता है वैसा हो जाता है। कोई बोलेगा बच्चा चाहिए, कोई बोलेगा धन चाहिए, कोई बोलेगा जगह चाहिए, क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे ना दुनिया वाले, टके टके की बातें। तो वैसा उनका, बीमारी से मैं छूट जाऊं, बीमारी से मुक्त हो जाऊं, तो फिर वे ऐसे ठीक हो जाती हैं। तो देखो जो ऐसे मौन करता है उसको वाक सिद्धि मिलती है, उसको भी वाक सिद्धि मिलती है। जो मन की मौन करे उसको क्या होगा? उसको तो अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। जो मन की मौन करता है उसे अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। हेला फ्री चो भली हेला अथव जगह खबर सीट हली चे, समझा? मेरे को कोई संत बता रहा था, ज्ञान तो मैंने सालों से सुना, निष्काम में भी बहुत रहा, पर अभी जब वो मन की मौन करता है तो उसको वो अतीन्द्रिय आनंद की फीलिंग आती है। मन की चुप, मन की शांत, मन की मौन ये वाइब्रेट होती है। तू जब मौन करता है तेरे इर्द गिर्द भी मौन हो जाती है, जैसे वे भी चुप हो जाती हैं। हम देखते थे कभी कोई दंगा फसाद होता था किधर, हमारे भगवान किधर जाते थे तो जहाँ जाते थे बहुत उसके इर्द गिर्द टुकड़े में वो दंगा फसाद वाले आ नहीं पाते थे। तो कोई कितनी वाइब्रेशन की शक्ति है। तो कौन सी किसकी शक्ति है? मौन की। मुख की मौन, बाहर की मौन। मुख की मौन तुझे देवता बनाएगी और ये अंदर की मौन जो है वो तुझे ब्रह्म में टिका देगी। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार। आपको कुछ कहना है? कुछ सुना उसके बारे में कहना है? तेरे को अति इंद्रिय आनंद देगी। हाँ, बाहर की मौन देवता बनाती है, लेकिन मन की मौन अति इंद्रिय आनंद देती है। इंद्रिय आनंद में बदल देगी। बाहर की भी तो करो ना, जब तक देवता भी बनो पहले, इसमें भी हर्ज नहीं है। भगवान ने कहा पहले मुख की मौन तुझे देवता बनाएगी, तो देव भी तो बनो ना, देव का भी तो आदर्श रखो ना। वो कैसे स्थिर है, कैसे शांत है, कैसे अडोल है, कैसे संसार के भलाई के लिए ही सब वे कार्य करते हैं। उनकी हिस्ट्री में जाओ तो हर एक देव ने संसार के कार्य के लिए ही तो जन्म लिया। किसके लिए लिया? तू भी कैसा भी जन्म लेके आया है, ये मत समझो कि मैं अभी कोई जन्म लूँगा तो मैं भी वो करूँगा, ऐसा नहीं समझो। तुमने आज जो जन्म लिया है उसको आज सफल करो। अभी भी तुम सफल कर सकते हो ना। तुम अभी भी मन की मुख की मौन करो और मन की मौन करो। इंद्रियों को थोड़ा गंभीरता में रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम दमन करो, तुम ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको ऐसे टॉर्चर करो, अपनी ही इंद्रियों को तुम टॉर्चर करे, ये मुझे पसंद नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा उसको गंभीरता ज़रूर सिखाओ।
जैसे दूसरे किसी बच्चे को तू कुछ सिखाता है ना, ऐसे ही तू अपनी एक एक इंद्री को कुछ न कुछ तो हाथ फेर के सिखा। हाथों को भी सिखा। कर्म करने में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग दो अपने मुख को। मुख को ट्रेनिंग दो कि हे मुख तेरा क्या जाता है, तू क्यों फिजूल बात करता है, क्यों तू देवता नहीं बनता है, क्यों तू ये करता है। अपने मुख को भी थोड़ी बच्चे की तरह ट्रेनिंग दो, उसको भी प्रेम से हाथ घुमाओ। उसको भी ऐसे नहीं करो कि भाई नहीं तेरे को करना पड़ेगा। तो जिस भी इंद्री को बोलेगा ना इसको तेरे को ये करना पड़ेगा, वो बोलेगी ले नहीं करता हूँ। क्या करता है तो वो ज़िद्द में पड़ेगी। जे तू ज़िद्दी है तो तेरी इंद्रियां डबल ज़िद्दी है। वे भले उसमें कोई जान भी नहीं है, फिर भी जान जो उनमें दे द्यास की है वो डबल ज़िद्दी है। तेरे को बोलेगी मैं नहीं करूँगी, चल तू कर। तू बोलेगा नहीं खा, बोल के खा के दिखाता हूँ। तू बोलेगा नहीं चल, बोलती करके दिखाता हूँ। तो तेरी इंद्रियों को भी अपने बच्चे की तरह ऐसे हाथ फेर के उसको वश में करो। देखो सांप के लिए भी बोलते हैं, उस नाग देव के लिए भी, कि प्रेम की मुरली से वे जहरीले दांत दे देता है। प्रेम की मुरली से, वरना तो वे नहीं दे सकता है ना। कौन ले सकता है उस देव से, कुछ नहीं ले सकता है। पर प्रेम के वश आके वे तेरे को आशीष करता है। प्रेम वे विष के दांत दे सकता है, तू उससे बाद में खेल सकता है। कैसे मदारी देखो घूमते हैं लेके, हाथ में डालो, तुम गले में लगाओ, कुछ नहीं करता है वो, तेरे को आशीष ज़रूर देता है। तो वे भी अपनी इंद्रियों को भी ऐसे कर, तो वो जो जहरीले दांत है ना वे अपने तेरे को दे देगी। अहंकार छोड़ देगी, बुद्धि छोड़ देगी, सुबह संस्कार छोड़ देगी, यूँ छोड़ेगी, तकड़ में छोड़ेगी। पर तुम उसको प्रेम करो, जिद न करो, अभी छोड़ अभी छोड़ अभी छोड़, वो छोड़ेगी। मैं भी तेरे इंद्रियों के साथ हूँ, मैं भी तेरे जीवन के साथ हूँ, मेरा वादा है वो ज़रूर छोड़ेगी। पर तू ढीला छोड़, ऐसे तंद तार छिक्यो न। कोई भी तार तुम खींचते हो ना तो वो या तो टूटती है या तो फूटती है। तो टूटने से बचने के लिए ढीला 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 ये ज़रूरी है। पाण खे खफे न कयो, ज्ञान में आके तुम सुखी हो जाओ। मैं थोड़ी बोलता हूँ तुम खफे हो जाओ। तुम खफे हो जाओगे तो फिर मेरे को मज़ा थोड़ी आएगा। मेरे को भी आनंद आना चाहिए ना सत्संग में, मेरे को भी मज़ा आना चाहिए ना। मैं भी तो तेरे पीछे, मैं भी हल्का हूँ ना। जे तू भारी बनता है तो फिर मैं भी तो भारी बन जाऊँगा। मैं भी देखूँगा कि मेरा दिया हुआ ज्ञान तेरे को तकलीफ़ दे रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो तुम भी अपने इंद्रियों को थोड़ा प्रेम प्रेम से वश करो, प्रेम प्रेम से वश करो। तेरे को कोई टाइम लगाती है तो उसको थोड़ा टाइम दे दो। बोल अच्छा लेकिन तपस्या में रहो, ठीक है ले टाइम, पर तपस्या में रहो, ठीक है ये बाद में करेगा ना, अभी नहीं करना है ना, ठीक है लेकिन तपस्या में रहो। तो वो तप 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 करके करके वो तप जाएगी। फिर तपेली इंद्री तेरे को क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। पका हुआ चावल तो तेरे को सुख देता है ना। चावल पक गया, आटा वो भुन गया तो तेरा प्रसाद बन जाता है ना। तुम सत्यनारायण की कथा करते हो तो आटे को भूनते हो ना, तो भुना हुआ आटा तेरा प्रसाद बन जाता है, पका हुआ चावल तेरा भोजन बन जाता है। तो उसको पकने दो। तो इंद्रियां भी तेरी पकी हुई है ना, वो विश्वास है मुझे वो सारे संसार को सुख देगी। पकी हुई तेरी इंद्रियां तेरे सारे संसार को सुख देगी। सुख जहाँ से निकलता है उसको तो मिलेगा ही ना, तेरे को तो सुख देगी देगी, पर फिर जहाँ तू बैठेगा सबको सुख देगी। लेकिन मौन में अपनी तपस्या करो, शांत करो, मुंड नुंड नहीं बनो, मूर्ख नहीं बनो। मैं थोड़े बोलता हूँ तुम मूर्ख बनो। हंसो खेलो बोलो, सारा संसार तेरे लिए है, घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन थोड़ा ध्यान दो कि तू क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका फल है, रिजल्ट क्या है। थोड़ा थोड़ा ये सोचना सीखो। तो जब सोच होगी तो फिर तेरी बात अच्छी बनती जाएगी। हाँ और कुछ बोलो, कुछ बोलना है। प्रकृति माता ने चारों चिराग जलाकर एक रोशन बना दिया है, लेकिन पांचवें चिराग का एक
अभी पता पड़ता है कि पांचवा चराग कौन सा है। पांचवा चराग एक ज्ञान को समझना है, हाँ, तभी हमारा मन ज्योति स्वरूप हो सकता है। इतनी अच्छी बात बताई। पांचों चिराग कौन सा है? वो तेरा अंदर ज्ञान है, निश्चय है। पांचवा चिराग तेरा अपना निश्चय है। उस निश्चय में आ जाओ तो संसार में कम से कम तेरे लिए तो अंधेरा नहीं रहेगा। जो जो अपने निश्चय में आएगा उसके लिए अंधेरा नहीं रहेगा। तो ज़िंदगी में अंधेरा माना क्या? दुख है ना। बाकी तो कितनी भी जगमगाहट होवे पर तेरे को फिर भी लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, माना दुख है ना। अंधेरा क्या है? दुख सुख है ना। सुख की भी बात, दुख की भी बात, खाली यही दो तेरे चिंतन में चलता है। तो मन ज्योत स्वरूप नहीं हो सकता। पर मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमेशा याद रखो कि हर जी मेरे नाल है, भगवान मेरे अंग संग है। किए चवा हूँ सजण काने, आए आई आए आए आए, हिता होता प्यो लात्यूं लय, होता होता प्यो लिया पाए। उधर उधर से झांकता है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। हम भी दीदार करते हैं उधर उधर से, जहाँ से देखो दीदार होता है। देवों में होता है, देवताओं में होता है, गुरुजनों में होता है, संतों में होता है, सब में अब तो अपने भगवान का ही दीदार करते हैं। ॾिठो मूं अल्लाह खे अखियुनि खां जो ओरे, तव्हां बि अचो ॾिसो ताराज़ीअ में तोरे। तोरे 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 मूंखां वठो, ॾिसो त एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा है मेरे वासुदेव का, मेरे वासुदेव का वासा है, मेरे भगवान का वास है। भगवान माना क्या? आकर्षण है ना। तेरे को हर चीज़ सुख देगी। कृष्ण का नाम ही क्या है? कृष्ण का नाम है आकर्षण। उसकी मीनिंग है आकर्षण। मेरा तो ये अनुभव है कि कृष्ण भगवान तुम बोलते हो तो कृष्ण भगवान किसको कहते हो? कृष्ण भगवान का अर्थ ही है आकर्षण। मेरे अनुभव से वो आकर्षण है जो तेरे को वे आकर्षित करता है, तो तुमने बोल दिया भगवान। तो आज सतगुरु ने भी इतना आकर्षण कर दिया, इतनी वाणियाँ दे दी, तो वे भी भगवान ही है ना। वो किधर नहीं है, वो एक बॉडी में खाली सीमित नहीं है, एक ही शरीर में भगवान सीमित नहीं है। वो जड़ में भी है, चेतन में भी है, जहाँ तहाँ से तुम देखो उसका ही दीदार होता है। दृश्य ॾिसां मां पंहिंजे सतगुरु जो, आस इहा थम पंहिंजे अंदर में। बस यही मेरे को अपनी आस है कि मैं भगवान जहाँ देखूँ तेरे को ही पाऊँ, जहाँ देखूँ मैं तेरे को देखूँ। किधर भी मैं देखूँ, किस में भी मैं देखूँ, जड़ में देखूँ, चेतन में देखूँ, अपना भी नहीं है, पराया भी नहीं है। भगवान को देखने से तेरा अपना पराया ही मिट जाता है। तो राग द्वेष तो दूर की बात है, राग द्वेष तो ऐसे उड़ जाएगा उड़ते पंछी की तरह। जब परमात्मा तेरे अंदर नसों में आ जाए, दिल दिमाग में वे बैठ जाए, तो राग द्वेष क्या होता है? क्या होता है? राग द्वेष को कोई हस्ती है क्या? कोई हस्ती है? प्रेम के आगे राग को हस्ती है, प्रेम के आगे हस्ती है द्वेष को। किसको कोई हस्ती नहीं है। बस प्रेम तो प्रेम है, प्रेम अकेला है। बाकी राग है, द्वेष है, मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, सारे जोड़े 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 जोड़े, द्वंद्व 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 द्वंद्व। प्रेम पर अप्रेम नहीं हो सकता, प्रेम प्रेम ही है। तुम प्रेम को प्रकट करो, अपने भीतर से प्रेम को प्रकट करो। दरिया है प्रेम का, वह दरिया छोटा पड़ जाएगा। वे जो बाहर तुम बॉम्बे जाओ, जाके दरिया देख के आओ कितना उछलता है, पर उससे ज़्यादा तू उछलेगा, ये वादा है मेरा। उससे ज़्यादा तू उछलेगा। पर एक बारी तुम खाली निश्चय में आ जाओ, अपने को पहचानो। पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, कम न हुइस को ॿियो मिठा। अपने को पहचानो खाली, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन सी हस्ती में हूँ। जब तू जी भाव है तो तू अपने ज़ीरो हस्ती में है। जब तू ब्रह्म भाव है तो वे काउंटिंग हो नहीं सकती है तेरे हस्ती की। जितनी भी तू काउंटिंग करके बोलेगा वे हस्ती कल और बढ़ जाएगी। वरी तू बोलेगा मेरी हस्ती ये है, दूसरे भी बोलेंगे ये है, वरी हस्ती और बढ़ जाएगी। ये हस्ती की कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। वे तुम खाली एक बारी निश्चय में आके तो देखो, ज़रा अपनी खुदी को मिटा के तो देखो, खुल जाएंगे भंडार आनंद के। फिर आनंद के सारे भंडारे
तेरे भरपूर हो जाएंगे, तेरी हर शय में बरकत पड़ जाएगी, तेरे एक कदम में भी बरकत पड़ेगी। एक कदम जो आगे आता है तो 100 कदम प्रभु आगे आता है। ये भगवान का वादा है, ये कभी न भूलें। हमेशा अपने अंग संग परमात्मा को प्रतीत करो। भाई मैं एक कदम आगे जाऊंगा तो 100 कदम वे आगे आएगा। भगवान आएगा, किसी रूप में आता है, किसी शक्ति में आता है, किसी भी हालत में आता है, किसी भी वे इसमें आता है, लेकिन परमात्मा 100 कदम चलते चलते तेरे पास आएगा। तू और वो एक है, एक ही शक्ति है। एक शक्ति को पहचानो, एक शक्ति में रहो, एक शक्ति में टिको। ये भूल से भी न बोलो तो ये दूसरी शक्ति है। दूसरी शक्ति है ही नहीं, है ही नहीं, बनी नहीं है दूसरी शक्ति। एक ही शक्ति है, नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। और वो एक ईश्वर तेरे को इधर सुख देता है, वही तो चलाता है, वही तो उठाता है, वही बिठाता है, वही तो तेरे को हर चीज़ के लिए प्रेरित करता है। हर काम में तेरे वही है, दिल दिमाग में तेरे वही है। तुम एक उस शक्ति को पहचानो तो तेरी भक्ति भी जो होगी वह तू करेगा नहीं, अहंकार रहित भक्ति तेरी होती जाएगी। पता ही नहीं चलेगा तुम कभी किसके आंसू पोंछ दोगे, कभी किसी को 2 वचन सुना दोगे, कभी किसी को 2 भजन सुना दोगे, उसकी मीठी नींद करा दोगे, तेरे को पता नहीं चलेगा। बेखबरी में तेरे कर्म हो जाएंगे, बेखबरी में। जब तक खबर में तेरे कर्म है तो निश्चय में अन्य कमी आएगा ही, अपने ही निश्चय में कोई घटता ही है जो तेरे को खबर में कर्म करते हो। तुम बेखबरी में आ जाओ। बेखबरी में सुख है, खबर में दुख है। पर कोई मैं मूर्ख तेरे को नहीं बनाता हूँ जो तुम एकदम अनजान होके रहो। अनजान होके क्यों रहो, ऐसा भी थोड़ा ही मूर्ख है। तुम हर चीज़ से जानकारी रखो ना, क्यों नहीं रखो, आजकल के संसार की भी रखो, लेकिन थोड़े थोड़े में रखो, थोड़े थोड़े में रखो। तुम गुम हो जाते हो हर चीज़ से, हर सुख में गुम होते हो, हर खबर में गुम होते हो, हर बात में तुम गुम होते हो। गुम नहीं होना है, ऊपरी 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 मक्खी की तरह हर वास लेके उड़ के जाना है। सुनो ना खबर, फिर क्या है, शहर की भी सुनो, संसार की सुनो, देश की सुनो, वर्ल्ड की सुनो, थोड़ी थोड़ी सुन के थोड़ा अंदर में नॉलेज रख के उड़ के चले जाओ, उड़ के चले जाओ। कोई कर्म करते हो, कर्म करो, वे बड़ी उड़ के चले जाओ। जैसे मैंने किया ही नहीं, वैसे भी तूने नहीं किया। मत विच रतन जवार माणिक, जे तू एक गुरु की सिख सुने। एक गुरु की सीख तेरे भीतर जाती है तो तेरे मत से वे रतन जवार माणिक टपकने लगते हैं। पर एक सिख खाली इधर नहीं जाती है तो क्या टपकता है, क्या टपकता है, राग टपकता है, द्वेष टपकता है, सार टपकता है, वे टपकता है, कंपैरिजन, कंपटीशन, अपोजिशन, ये वो सब टप 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 करके जैसे लीकेज होती है ना, ऐसे तेरा सब लीकेज होता है। पर जब तुम निश्चय में हो तो क्या टपकेगा, आप सोचो ना। गुरु प्रेम रोग टपकेगा, त्याग टपकेगा, वैराग टपकेगा, सब चीज़ अच्छी अच्छी तेरी टपकेगी। एक वे भी टपकता है, एक ये भी टपकता है। पर तेरे को सुख क्या देता है, कौन सी चीज़ तेरे को सुख देती है? तेरे को सुख देने के लिए परमात्मा का ज्ञान ही है, गुरु का ज्ञान ही है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इसको मत भुलाओ, इसको भुलाओगे तो तुम खुद को ही खो दोगे। प्रभु को तो खोने के लिए, पाने के लिए तुझे खोना तो है खुद को, पर तुम रॉन्ग साइड अपने को खो देते हो। आप विसर्जन भी तेरा है तो सही ना, है आप विसर्जन, पर गलत तरीके से है। दिशाएं तेरी गलत है, दिशाओं को थोड़ा मोड़ दो, मोड़ दो, जोर लगाओ अपने में, हिम्मत करो, ताकत करो अपने में। बोलो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं, इधर बोलो मैं कर सकता हूँ। तुम जो दूसरे कर्म के लिए बोलोगे ना कर सकता हूँ, तो उधर तुम कहीं फेल कहीं पास होगा। पर जो तुम अपने निश्चय के लिए अपने को भिकोरेगा ना, वह तुम कर सकता है, कर सकता है। तुम बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चय में आ सकता हूँ, मैं त्याग वैराग को पसंद अपना बना सकता हूँ। पसंद ही बनाओ ना। एक पसंद ही है तेरी संसार के सुखों की, एक पसंद ही है मेरी त्याग और वैराग की, अभ्यास की, निश्चय की। अब मेरी पसंद ही मुझे कहाँ लेके आई आप जानो, तेरी पसंद ही तेरे को कहाँ लेके जाएगी ये भी तू जान, तू जान।
जानने वाला ये रूप है तेरा। वे तो तू जान जान के थक जाएगा, संसार की खोज करके 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 आखिर तू थक जाएगा, हताश हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा, पर ये जानकारी भी तुझे सुखी कर देगी। बस और कुछ बोलना है? माइक दूस। वो संत कार में था धीमा भगवान जी, तो उसने पूछा आपका सत्संग कितने बजे होता है? हाँ। आपके गुरुजी कितने बजे आते हैं? तो मैं बोला 9:20 9:25 को आते हैं। तो वो बता रहा था कार में बैठ के, भाई मुझे इतना आनंद मिला है, भाई मैं घर में देखता हूँ। तो उसने पूछा भाई 8:30 बजे नहीं आते हैं, मैं टाइम को चेंज करूँ थोड़ा? तो मैं बोला नहीं 9:20 को। बोला फिर मैं अभी टाइम को चेंज करूँगा, मैं आऊँगा। बोलो बेपरवाह बादशाह। इतने वो खुश थे माना, वो बता रहा था भाई मैं बहुत खुश हूँ टीवी में देख के। हाँ, अच्छा है ना, मैंने तेरा कोना नहीं छोड़ा है ना, मैं सुनाऊँ या मेरे बच्चे सुनाए, एक ही बात है। वाणी तो पड़ी जाती है ना, उनके मुख से कौन है, मैं ही तो हूँ। सीढ़ी चलती है, कौन है, मैं ही तो हूँ। भगवान की सीढ़ी चलती है, कौन है, मैं ही तो हूँ। हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है? चाहो तो कुछ 20 मई का माइक। धीमा भगवान मुख के मौन भी तभी आते हैं जब भी हम धीरज में रहते हैं। हाँ, धीरज बहुत है। धीरज में बोलो। हाँ, नया जीवन मिला है, बहुत अच्छा। वैसे बोले मंत्र, माइक दो उसको, जल्दी वापस दो। अच्छा लगा कि अपने विकारों से जिद नहीं करनी है, पर उनको तपस्या में रखना है। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई सुनाएगा कुछ? बोलो, वैसे बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जीवन अपना हम, जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है, आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है। वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है। हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जहान में। हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जहान में। कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है, कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है। उपकार
उपकार तुमने हम पर किया, उपकार तुमने हम पर किया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दामा जी तुम महान हो। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। आनंद ही आनंद से तुमने भर दी गागर है। आनंद ही आनंद से तूने भर दी गागर है। दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी, जीवन सबका बदल गया। दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी, जीवन सबका बदल गया। सतगुरु जी जिसको मिले, भाग्य उसी का संवर गया। सतगुरु जी जिसको मिले, भाग्य उसी का संवर गया। भक्तों के हृदय में तू ही बसा, भक्तों के हृदय में तू ही बसा। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सारी जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। जब जागे हम भगवन, तब से ही सवेरा है। जब जागे हम भगवन, जब से ही सवेरा है। अब तक ना जाना था, बस तू ही मेरा है। अब तक ना जाना था, बस तू ही मेरा है। हर घट में तूने हमें अपना ही रूप दिखा दिया। हर घट में तूने हमें अपना ही नूर दिखा दिया। लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया। लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया। भक्तों के जीवन प्राण हो, भक्तों के जीवन प्राण हो। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। इस तू में भी जोश पा, तेरा ही रूप है। इस तू में भी जोश पा, तेरा ही रूप है। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान तेरा मिटा दिया। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान अंधेरा मिटा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, रूप सभी को दिखा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, रूप सभी को दिखा दिया। तत्व को तुमने पकड़ा दिया, तत्व को तुमने पकड़ा दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन
अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो।